भाई बात क्या है? आपने रत्ना दीदी का सब सामान बाहर क्यों मंगवाया? चाह तो हम भी नहीं रहे थे, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से जो हो गया उससे बाहर तो निकलना ही होगा ना। रत्ना बहुत परेशान होकर मरी थी। लोग कहते हैं जौन आदमी परेशान होकर मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। और वैसे भी रत्ना असमय से मरी है, वो भी आत्महत्या करके। ये तो अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि ऐसे में आत्मा भटकती रहती है, और वो भी अपने ही लोगों के आसपास। हो सकता है रत्ना के असमय चले जाने के प्रकोप की वजह से ही हमारी लक्ष्मी के साथ दुर्घटना हो गई। भगवान करे अब कुछ ना हो। आत्मा से आत्मा का चक्कर बहुत ही खराब होता है। घर खानदान तबाह होने की नौबत पे पहुंच जाते हैं। यही लिए हमने तय किया है कि रत्ना का जितना भी सामान है उसे हम जला दें। और उसकी आत्मा से प्रार्थना करें कि वो यहाँ से चली जाए। माही, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये कैसे कह सकती हैं कि रत्ना दीदी की आत्मा इस घर के लिए परेशानी पैदा करेगी? रत्ना दीदी एक नेक दिल औरत थी माही। उनका जो इस घर के लिए प्रेम था, उस कमी को क्या कोई पूरा कर सकता है? कोई पूरा नहीं कर पाएगा माही। उनके बारे में तो ऐसा सोचना भी पाप है माही। रत्ना दीदी तो हमेशा इस घर की भलाई को लेकर परेशान रहती है। उससे जितना बन पड़ा उन्होंने हमेशा किया। वो कैसे किसी को परेशान कर सकती है माही? काहे नहीं कर सकती? मरने के बाद बाप भाई दोनों नाता रिश्ता नहीं रह जाता है। हो सकता है उसकी परेशान आत्मा भटक रही हो, और वो परेशान आत्मा हर एक को परेशान कर सकती है। और अब जब रत्ना नहीं रही तो उसके सामान से मोह रखने का क्या मतलब है? अब उसके सामान का झमेला छोड़ो, और जौन हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो, और जौन हो रहा है उसे होने दो। हम ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अमर, तुम अपना काम करो, जल्दी से सब तैयारी कर लो, हम अभी आते हैं। तुम सम्राट के पास यहीं रह जा हमेशा के लिए। मेरा मतलब कि इसी घर में सदा के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सोच में डूबी हुई हैं? अच्छा, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मामा जी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक था। ये आप कैसे कह सकते हैं? रत्ना भाभी ने जो कुछ भी किया वो सीधा सीधा सम्राट के ऊपर जुर्म ही था ना। बेचारे इस उम्र में सम्राट के ऊपर से माँ का साया उठ गया। बच्चे के ऊपर से माँ या बाप का साया उठ जाना, उसका क्या दर्द होता है तो मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बिन माँ बाप के बच्चे कभी भी दिल से खुश नहीं रहते। और देखिएगा, अभी तो सम्राट की उम्र ही कुछ नहीं है। थोड़े समय में सम्राट को अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी। हम भी ये बात मानते हैं। कम से कम दीदी को एक बार सम्राट के बारे में तो सोचना चाहिए था। उसकी देखभाल कैसे होगी, ये बात भी उनके मन में नहीं है। इसीलिए तो मामा ने कहा कि आपको हमेशा के लिए यहाँ रुक जाना चाहिए। आप यहाँ रहेंगी तो सम्राट को माँ की कमी भी नहीं महसूस होगी। हम कुछ समझे नहीं। हमेशा के लिए यहाँ रहना मतलब
वो हमारा कहने का मतलब था कि आप सम्राट की जिम्मेदारी इस घर का सदस्य बन के उठा लें। इस घर के सदस्य मतलब? आप जो कहना चाहते साफ साफ कहिए ना। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप और हम हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो आपको इस घर से जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी तरह हम सम्राट का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया? हमें हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। आई एम सॉरी। मार्कंडे, मार्कंडे दरवाजा खोलो। ये मार्कंडे दरवाजा काहे नहीं खोलो? मार्कंडे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मार्कंडे। क्या बात है मार्कंडे, दरवाजा खोलने में इतनी देर काहे लगा दी? और ये तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा काहे लग रहा है? और ये हाथ में का लिए हुए हो? ये स्वेटर है माई, रत्ना की निशानी। उसने अपने हाथों से हमारे लिए स्वेटर बुना था माई। उसके धागे धागे में उसका प्यार है। अभी भी ऐसा लगता है हर धागे के पीछे से छिपकर वो हमें देख रही है माई, हमें देख रही है। सब याद है हमें भाई, जब वो पैदा हुई थी, जब पहली बार उसने अपने प्यारी प्यारी आंखों से हमें देखा था, जब पहली बार उसने बैठने की कोशिश की थी, जब पहली बार उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से पहला कदम उठाया था, जब पहली बार उसने हमें पापा कहा था माई, सब याद है हमें, कुछ भूले नहीं है। बेटा, रत्ना चली गई है, ये विधि का विधान है। अभी स्वेटर पकड़ के रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी, उल्टे उसकी आत्मा को तकलीफ होगी। इसलिए मोह माया को त्याग कर उसकी आत्मा को शांति दो, ताकि ऊपर लोक में जाके सुखी रह सके। अब अपने आंसू पोंछ लो, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। चलो बाहर चलो,
समय हो गया है। रत्ना का बुना ये स्वेटर इतना पुराना होने के बावजूद हम इससे बड़े चाव से हर साल पहनते हैं। हमने कितना कहा आपसे, ये पुराना हो गया, किसी को दे दीजिए, लेकिन आप कभी हमारी बात नहीं मानी। लक्ष्मी, पायल भी तो तुम्हारी रत्ना बुआ ने ही दी थी ना। निकाल दो इसे, ले जाकर जलाने के लिए डाल दो और अपनी रत्ना बुआ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि बुआ, हमने आपकी सारी चीजें वापस कर दी, अब आप यहाँ से चली जाइए। मार्कंडे, तुम्हारे पास भी जौन रत्ना का सामान है उसे ले जाकर जलाने के लिए डाल दो। अरे रत्ना का सामान जलाकर कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बेकार है। हमें उस राक्षस को जलाना चाहिए जो हमारी बहन की मौत का जिम्मेदार है।
अपनी बकवास बंद कर भुवन। तुझे शर्म नहीं आती? आवारा जैसी हालत बनाकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। रात भर कहाँ था तू? जवाब दे, कहाँ था? बड़ी बड़ी बातें करने में, फरमान जारी करने में बहुत मजा आता है ना तुझे? तेरी बहन को मरे 13 दिन नहीं हुए, 13 दिन अपनी अय्याशियों के लिए घर से रात भर गायब था। शर्म आनी चाहिए तुझे। और इतना ही नहीं, और तू हमारे सामने शराब पीकर खड़ा है। तेरी इतनी हिम्मत भुवन? अरे तेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है क्या? कुछ खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। हम एकदम 100% करेक्ट, सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है। वो रणविजय एक गैर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, हमने देखा अपनी आंखों से। अपनी बहन की मौत का मजाक नहीं बनवा सकते मुझे। आप बताइए, किसी की बीवी को मरे इतना कम समय हुआ हो, वो ऐसे करता है इतना? अरे उसको तो चाहिए था कि वो रत्ना के श्राद्ध में तन मन से शामिल होता। लेकिन अफसोस बाबूजी इस बात पे कि आप सब लोग भी रत्ना को भूल गए एकदम। कैसे मरी, क्यों मरी? कोई तो वजह होगी, उसने क्यों खुदकुशी की? लेकिन मैं रणविजय को उसकी मौत से बाहर निकाल लाऊंगा बाबूजी। तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ, सब क्रियाक्रम का काम धाम चल रहा है, सब सही से होने दो। एक तो वैसे भी अकाल मृत्यु हुई और तुम रणविजय से झगड़ा करके विधि विधान को खराब करोगे। तुम जाओ यहाँ से। दोनों जरूरत नहीं है यज्ञ में राक्षस बनने की। कल रत्ना की 13वीं है, सब सही से हो जाने दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कमरे में पटक कराओ, जाओ। जाने के लिए क्या है बाबूजी? हमें मुंडन होने और जनेऊ पड़ने से पहले हमें सही और गलत की समझ हो गई थी बाबूजी। इस घर के साथ क्या गलत हो रहा है वो संतान नहीं है। हट पीछे। अरे मीट मछली नहीं बना सकती थी? हाँ? ये क्या घास फूस लाके मेरे सामने रखती है? अरे घर वाले को हो क्या गया है? पागल हो गए हैं क्या? ये खाना देखकर मेरा दिमाग सड़कता है। ले जाओ यहां से। अरे बेटा, एक दिन ही की तो और बात है, कल 13 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर तुम जो कहोगे वो मैं बनवा दूंगी। रत्ना की आत्मा की शांति के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा बेटा। उसे झूठ ना निकले। तुम्हारी जीव अगर रोटी सब्जी खा खा के उकता गई, बाजार जाओ और अपने जाका को बदल के आ जाओ। मच्छी, मांस, मटन, मुर्गा जो समझ में आओ खा। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ना उसको होने दो। उसमें अपना आलाप मत मिला, बेसुरा हो जाता। अरे रकिया, तू तो खा। ये सब्जी हमने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। हमें नहीं खाना। काहे? हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं।